गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो भाई हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा था क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ लिए। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हमारे पास, जांच कीजिए कि दिए गए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी फलन है। भाई एक एक ही आच्छादी फलन का क्या मतलब होगा? जो फलन एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो भाई फलन जो देखते हैं किस प्रकार है, दो पार्ट है इसके। नंबर एक, एफ जो है आर टू आर, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, जहां एफ एक्स बराबर है अपने पास 3 माइनस 4x। हमें जांच करके बताना है कि फलन जो है वो एक एक ही है या आच्छादक है, या एक एक ही आच्छादक दोनों है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बात आते हैं किसकी? एक एक ही फलन के बारे में। एक एक ही फलन के लिए आप क्या करते हो भाई? सबसे पहले प्रांत के समुच्चय से दो अवयव उठाते हैं। माना x1 x2 बिलोंग्स टू r। इस प्रांत से दो अवयव उठाए हमने। फिर क्या इस प्रकार है कि इस प्रकार है दो अवयव, ताकि fx1 बराबर क्या हो? fx2। ठीक है भाई, तो fx1 का मान, जबकि fx का मान आपको दिया हुआ है 3 माइनस 4x, तो fx1 का क्या होगा? 3 माइनस 4x1। fx2 का मान क्या होगा? 3 माइनस 4x2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया माइनस का 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है भाई, तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए दोनों फलनों की प्रतिबिंब जो है वो समान है, तो अवयव भी समान होंगे। ठीक है, f जो है वो कैसा फलन है? एक एक ही फलन है। एक एक ही की परिभाषा आपको बताई गई थी कि किन्हीं भी दो अवयव के यदि प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान होंगे, अवयव समान नहीं है तो प्रतिबिंब भी समान नहीं होंगे। तो वो फलन क्या कहलाता है? एक एक ही फलन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी आच्छादक फलन के बारे में। आच्छादक फलन किसे कहते हैं? परिषद से आप एक अवयव लोगे, या सॉरी सह प्रांत के समुच्चय से, माना y बिलोंग्स टू r। सह प्रांत से अपने एक अवयव लिया, इसका पूर्व प्रतिबिंब जो है प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, इस प्रकार विद्यमान है। या फिर y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व इस प्रकार है कि भाई इस सहप्रांत से एक अवयव लोगे, इसके क्या नाम है, पूर्व प्रतिबिंब किसमें आएगा? प्रांत में आएगा। उस अवयव का अस्तित्व किस प्रकार होगा कि y बराबर हमें क्या मिल जाए? fx मिल जाए। ठीक है, तो y बराबर fx का मान 3 माइनस 4x, यहाँ पे लेके आए आप x को, दिया जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y, और x बराबर 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो देखिए भाई x का अस्तित्व है या नहीं है। y कोई भी आप वास्तविक संख्या रखते हो तो 3 माइनस वाई भी क्या आएगी? वास्तविक संख्या आएगी। उसमें अगर 4 का भाग देते हो तो भी क्या आएगी? एक वास्तविक संख्या आएगी। तो ये जो है वो प्रांत के समुच्चय में बिलोंग करना चाहिए ये अवयव। तब हम क्या कह सकते हैं? f कैसा होगा? आच्छादक फलन। f जो है एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, अतः मैं क्या कह सकता हूं? f एक एक ही आच्छादी फलन है। ये बात थी एक एक ही और आच्छादक के बारे में। तो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस प्रकार है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ आर टू आर डिफाइन है और एफ एक्स बराबर है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम टू सेम ही हमें क्या निकालना है? एक एक ही के बारे में निकालना है, सेम टू सेम हमें आच्छादक के बारे में निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, इसी प्रकार होगा सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ए तथा बी दो समुच्चय है और एफ जो है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में परिभाषित है, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन, यहाँ पे बी और ए का कार्तीय गुणन, ठीक है, जहां एफ ए बी। तो भी कार्तीय गुणन जो समुच्चय दे रखे हैं, इसका मतलब जो अवयव होगा वो किस क्रमित युग्म के रूप में होगा, तो क्रमित युग्म के रूप में एफ एक्स की जगह आपके पास कह दिया हुआ है ए बी, तो इसका मान आएगा हमारे पास बी, ये प्रश्न में परिभाषित दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि एक की और आच्छादक फलन है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एफ एक की आच्छादी फलन है, ठीक है भाई। एक की आच्छादी फलन के लिए आप क्या करते हो, उससे पहले बात आती है एक के बारे में। प्रांत के समुच्चय से आपको दो ही उठाने, तो भाई अगर प्रांत का समुच्चय यदि ए होता तो उससे x1 x2 उठा लेते। अब किस प्रकार है ए क्रॉस बी के बारे में, तो माना दो किस रूप में लोगे आप, a1 b1 क्रमित युग्म के रूप में लेंगे, कोमा a2 b2 किसमें बिलोंग करेंगे भाई, ये a क्रॉस b में, जहां a1 किस में बिलोंग करेगा, a में, b1 b में, a2 a में, b2 b में। इस प्रकार हमने दो अवयव ले लिए प्रांत के समुच्चय से, इस प्रकार है कि ये दो अवयव इस प्रकार है कि f a1 b1 बराबर है f a2 और b2, यानी दोनों अवयव का प्रतिबिंब क्या है, समान दिया हुआ है। तो f a1 b1, देखिए भाई f a b आप क्या लिखते थे, ba, तो f a1 b1 क्या लिखोगे आप भाई, b1 कोमा a1 क्रमित युग्म के रूप में। f a2 b2 की जगह आप क्या लिखोगे, b2 और a2। अच्छा, कोई भी दो क्रमित युग्म आपस में बराबर है तो उसमें पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होता है, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होता है। तो भाई b1 किसके बराबर हो गया, b1 बराबर है b2 के, एवं a1 बराबर है किसके, a2 के। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि a1 b1 बराबर है किसके, a2 और b2। देखिए क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया हमने, a1 जो है उस a2 के बराबर है, b1 जो है वो b2 के बराबर है। तो फलन कैसा होगा, एक ही फलन होगा, f एक ही फलन है, हो गया। सेकंड बात आती है आच्छादक के बारे में। आच्छादक फलन के लिए हमने बताया था, इससे आप कोई भी अवयव उठाओगे सह प्रांत से, तो भी माना बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, पहला अवयव बी जो है समुच्चय बी से होगा, स्मॉल ए जो होगा वो समुच्चय ए से होगा, के लिए ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि, इसका अस्तित्व किस प्रकार है, एफ ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी ए, यानी इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या है हमारे पास उपस्थित है, जो कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ था ऐसा कैसा। तब एफ आच्छादक फलन है। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ कैसा फलन है, एक आच्छादक फलन है। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई कि प्रत्येक माना समस्त n बिलोंग्स टू n, यानी प्रत्येक n जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या के लिए
f जो है n to n परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है, एफ एन बराबर क्या मिलेगा हमें, n प्लस 1/2 और n/2। यदि n विषम है, यदि n विषम है, और यहाँ यदि n सम है, ठीक है। तो आपको एक फलन भी दिया हुआ है जो कि एफ एन से एन में परिभाषित है, और आपको इसमें क्या करना है, बताइए कि फलन एक एक ही आच्छादी फलन है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस में भाई। तो एक एक की और आच्छादक के बारे में देखते हैं, एक एक की के बारे में। कोई भी दो अवयव ले सकते हो आप इससे प्रांत के समुच्चय से। माना आपने x1 बराबर तो ले लिया 1, भाई प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है, ठीक है। x2 बराबर आपने ले लिया 2 जो कि प्राकृत संख्या है, ठीक है भाई। इस प्रकार है कि, तो इस प्रकार तो देखेंगे बाद में है क्या नहीं है, ठीक है। आप fx1 का मान निकालिए एक बार, fx1 यानी f1। अच्छा 1 जो है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम के लिए 1 + 1/2 यानी 1 + 1/2, तो हो गया 2/2 बराबर 1, ठीक है। fx2 का मान आपने निकाला f2, 2 जो है वो सम संख्या है, सम संख्या के लिए फलन का मान ये आएगा, और n की जगह आप क्या रखोगे, 2, 2/2 बराबर 1। देखिए भाई आपने क्या देखा यहाँ, fx1 बराबर है किसके, fx2 के, लेकिन x1 x2 तो बराबर नहीं है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो मैं क्या कह सकता हूं, f एक एक ही नहीं है, f जो है वो एक एक ही नहीं होगा। दूसरी बात आती है किसके बारे में, आच्छादक फलन के बारे में, ठीक है। आच्छादक में भाई दो कंडीशन बनती है, एक बार सम हो एक बार विषम हो। तो केस फर्स्ट, यदि n विषम हो, और विषम होगा तो विषम वाली कंडीशन में क्या लिख लेंगे, माना n बराबर आपने मान लिया 2r + 1, जहां r क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, n जो है वो विषम संख्या है, ठीक है भाई। के लिए 4r + 1 का अस्तित्व होगा, ताकि देखिए भाई कि अगर आप x का मान 4r + 1 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 2r + 1, यानी इसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है तो आच्छादक हो जाएगा। तो चेक करते हैं भाई, f 4r + 1 का अगर मान निकालते हैं तो देखिए विषम संख्या है 4r + 1, विषम के लिए ये मान रखोगे आप, क्या 4r + 1 + 1/2, 4r + 2/2, दो यहां से कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचा ऊपर, 2r + 1 अपॉन 2 कट गया, क्या मिला भाई, 2r + 1 मिल गया। अर्थात 2r + 1 का पूर्व प्रतिबिंब जो है 4r + 1 विद्यमान है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि f कैसा है, आच्छादक है। और ये किस कंडीशन में आच्छादक है भाई, यदि n विषम हो। अगली बात आती है यदि n सम हो, सम के लिए भी देख लेते हैं। केस सेकंड, यदि n सम, सम संख्या के लिए आप कोई भी सम संख्या मान लो इस सहप्रांत के समुच्चय से। माना n बराबर 2r, जहां r क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, के लिए 4r बिलोंग्स टू n का अस्तित्व है, ताकि
4r यदि आप x का मान रखते हो तो क्या आएगा, y का मान 2r आएगा, मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। देखते हैं भाई, f4r का मान आपने निकाला, क्या निकला भाई, सम संख्या के लिए आप यहां रखोगे 4r डिवाइड बाई 2, कट गया तो क्या बचा हमारे पास 2r। 2r का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 4r, 4r का प्रतिबिंब क्या है 2r, तो हम क्या कह सकते हैं, f जो है वो आच्छादक फलन। तो यहां से आपने क्या देखा, एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। माना समुच्चय ए, भैया आपको समुच्चय ए क्या दिया हुआ है, संपूर्ण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें से 3 को छोड़कर, ठीक है, -3 यानी 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बी जो है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें एक शामिल नहीं है। और एक प्रतिचित्रण f जो है वो फलन जो है a से b में परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है ये भी आपको दिया हुआ है, जहां f(x) बराबर आपको दिया हुआ है x-2/x-3। ठीक है, तो जांच कीजिए कि फलन एक एक ही है या फिर आच्छादक है या फिर दोनों है। ठीक है, तो सभी में भाई एक ही चीज पूछ रहा है, एक एक की और आच्छादक, एक एक ही निकालते हैं। एक एक के लिए आपने क्या देखा, प्रांत के अवयव से दो, प्रांत के समुच्चय से 2 अवयव, माना xy बिलोंग्स टू सेट ए से ले लिया आपने। ठीक है, इस प्रकार है कि किस प्रकार है f(x) बराबर क्या हो fy। तो भाई f(x) का मान आपको दिया हुआ है x-2/x-3। fy का मान जहां पे x है वहां पे आपने क्या रख दिया y, वज्र गुणा किया आपने तो हो जाएगा x-2 y-3 y-2 x-3, एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, एक्स को -3 से किया तो -3x, माइनस को 2 से y से किया तो -2y, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 तिया 6, y को x से किया तो वही क्या आ गया एक्स वाई, y को -3 से करेंगे तो -3y, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया भाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, -3x एज इट इज, एक्स एक्स को एक तरफ रख रहा हूँ, वाई वाई को एक तरफ रख रहा हूँ, माइनस का 2x यदि इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, -3y यहाँ पे ही था, माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का x और माइनस का y, और माइनस माइनस कैंसिल हो तो x इज इक्वल टू y। f(x) बराबर fy था, x बराबर y आ गया, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, f क्या है, एक एक ही है। ठीक है, आच्छादक के बारे में बात करते हैं। आच्छादक के लिए क्या करोगे आप, बी से कोई भी उठाते हो, माना y बिलोंग्स टू समुच्चय या सेट बी के लिए x बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व इस प्रकार है y बराबर f(x), y बराबर x-2 और x-3। हमें यहां से x का मान निकालना है और देखना है कि भाई x जो है वो इस समुच्चय में बिलोंग करता है या नहीं करता, a में। ठीक है, यानी इसका पूर्व प्रतिबिंब वो a में आता है या नहीं आता। तो यहां से आपने निकाला, y को मल्टीप्लाई किया x-3 से बराबर x-2, ये हो गया xy -3y x-2। अच्छा, ये x तो मैं इधर लाना चाह रहा हूं तो xy - x, ये 3y उधर गया तो 3y - 2,
x आपने कॉमन ले लिया, y माइनस वन बराबर 3y माइनस टू। एक्स की वैल्यू आई कितनी, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो ये क्या है भाई, पूरा देखो इसमें सारे के सारे वास्तविक संख्या रख सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि अच्छा, और ये बिलोंग करता है समुच्चय ए में, करता है खूब आराम से। और y जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि y यदि 1 के बराबर आ जाता है तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो अनंत आ जाएगा, तो y 1 नहीं होगा, और x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, f कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार देखिए हमने क्वेश्चन किए हैं 10 तक, है ना। 11 और 12 सेम टू सेम क्या पूछा गया है उनमें, कि ऑप्शनल है, उसमें पूछा गया है कि एक एक ही है या आच्छादक है या फिर एक एक ही आच्छादी फलन है या फिर दोनों ही नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक एक ही निकालना है और आच्छादक निकालना है, फिर उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। तो 11 12 जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो नोटबुक में करने हैं। Thank you guys.